नमस्कार बच्चों। आज बच्चों हम लोग नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स से आगे का, हमने अभी तक फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में अध्ययन किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता नीति निर्देशक तत्व है। विश्व के अन्य देशों के संविधान में आयरलैंड के संविधान को छोड़कर किसी भी देश के संविधान में इस प्रकार के तत्व नहीं हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधान में केवल राज्य के संगठन की व्यवस्था एवं अधिकार पत्र का ही वर्णन नहीं किया, बल्कि एक दिशा भी निश्चित की है जिसकी ओर बढ़ने का प्रयत्न भविष्य में भारत राज्य को करना है। यानी संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत की लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था और इसीलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी बातों का समावेश किया। देखिए, नीति निर्देशक तत्वों का अर्थ हम लोग समझना चाहेंगे। निर्देशक तत्व राज्य के सम्मुख कुछ आदर्श उपस्थित करते हैं जिनके द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उत्थान हो सके। संविधान की जो प्रस्तावना थी बच्चों, आपको मालूम है संविधान की प्रस्तावना हमने इससे पहले पढ़ी थी, जिसमें कहा था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए, इस तरह की एक लंबी प्रस्तावना है हमारी। मैं पूरी नहीं बोल रही हूँ इस समय। तो जो हमारी प्रस्तावना थी उसमें भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय प्रदान करवाने का लक्ष्य इन आदर्शों को क्रियान्वित किए जाने पर ही पूर्ण हो सकता है। यानी निर्देशक जो तत्व हैं वो एक प्रकार से राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र हैं तथा देश में स्वस्थ एवं वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना की दिशा में प्रेरणा देने वाले हैं। देखिए, संविधान की जो 37वीं धारा थी उसमें कुछ उपबंधों को ये रखा गया था उस समय कि किसी भी न्यायालय के द्वारा इनमें बाध्यता नहीं की जा सकेगी, किंतु भले से ये बाध्य नहीं किए गए, उसके बावजूद भी ये तत्व जो हैं देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य निर्धारित किया गया। अर्थात निर्देशक तत्वों की क्रियान्विति के लिए न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार के आदेश जारी नहीं किए जा सकते हैं वैधानिक शक्ति प्राप्त न होने पर भी, लेकिन राज्य शासन के संचालन के लिए इनको आधारभूत मानता है। निर्देशक तत्वों का स्वरूप हम लोग अध्ययन करेंगे कि क्या स्वरूप है निर्देशक तत्व का। तो देखिए, इन तत्वों को हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य माना गया है। यहाँ राज्य का अभिप्राय सभी राजनीतिक सत्ताओं से है, यानी केंद्रीय सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल और भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन सभी स्थानीय और अन्य जो भी प्राधिकारी हैं, जो भी इसके अधीन हैं, उन सभी का दायित्व है। देखिए, अब हम ये अध्ययन करेंगे कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं वो कितने वर्गों में बटे हुए हैं। देखिए, नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं वो निम्न प्रकार से उनको हमने अध्ययन की दृष्टि से बांटा है। हम इसको देख सकते हैं। आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व, यानी भारतीय संविधान के निर्माताओं का उद्देश्य था कि भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए और इस दृष्टि से निर्देशक तत्वों द्वारा आर्थिक सुरक्षा और आर्थिक न्याय के संबंध में व्यवस्थाएं की गई। तो आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत या आर्थिक सुरक्षा से संबंधित जो निर्देशक तत्व हैं उसमें उदाहरण के तौर पर जैसे राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध करवाएगा। राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक हित हो सके। राज्य प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध करवाएगा, प्रदान करेगा। इसी तरह से राज्य का ये भी दायित्व है कि संपत्ति और उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो कि सार्वजनिक हित का किसी भी प्रकार से सार्वजनिक हित को हानि पहुंच सके।
इसी तरह राज्य श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की जो सुकुमार अवस्था है उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। देखिए, 42वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ उसके द्वारा कुछ संशोधन किया गया इसमें, यानी राज्य के द्वारा बच्चों को स्वस्थ रूप में विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये व्यवस्थाएं की गई बाद में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, और उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति प्राप्त होगी। बच्चों तथा युवकों की शोषण से तथा भौतिक या नैतिक परित्याग से रक्षा भी की जाएगी। इसी तरह से हम ये भी इसमें ले सकते हैं कि सभी नागरिकों को अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध होगा, शिक्षा पा सकेंगे, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीनता आदि सभी दिशाओं में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। राज्य ऐसा प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपनी अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े, स्त्रियों को प्रसूतावस्था में कार्य न करना पड़े। इसके लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं की गई हैं राज्य के द्वारा। इसी तरह से राज्य इस बात का भी प्रयत्न करेगा कि कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को अपने जीवन निर्वाह के लिए यथोचित वेतन प्राप्त हो सके, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके और अवकाश के समय का वो उचित उपयोग कर सकें, यानी उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति का अवसर उपलब्ध हो सके। इसी तरह से कुटीर उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य को निर्देश दिए गए हैं। वैज्ञानिक आधार पर कृषि का संचालन किया जाना, ये भी राज्य को निर्देश दिया गया है। पशुपालन की अच्छी प्रणालियों का प्रचलन किया जाएगा, ये भी कहा गया है। गाय, बछड़े और अन्य जो दुधारू वाहक हैं वो पशु या अन्य जो पशु हैं उसकी नस्ल को सुधारने का प्रयास किया जाएगा, उनके वध को रोकने का प्रयास किया जाएगा। यानी इस तरह से आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत कुछ इस प्रकार से निर्देश प्रदान किए गए हैं कि लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, प्रजातंत्र की रक्षा के लिए उन्हें क्या क्या करना है, यानी ये सरकारी मशीनरी को दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं कि उनको क्या करना है। इसी तरह से नेक्स्ट जो हम इसमें आगे ले सकते हैं, सामाजिक हित से संबंधित निदेशक तत्व। देखिए, सामाजिक हित से का मतलब है कि राज्य के बहुत सारे कर्तव्य सामाजिक क्षेत्र में भी निर्धारित किए गए हैं। राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधि में प्रयोग में लाए जाने के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए जो भी हानिकारक मादक द्रव्य हैं उनका सेवन करने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा राज्य के द्वारा। इसी तरह से राज्य जनता के दुर्बलतर जो अंग हैं, विशेषतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और उनके आर्थिक संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा, सामाजिक अन्याय को दूर करने का प्रयास करेगा, शोषण से उनको मुक्ति दिलाने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट हम लेंगे बच्चों न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र संबंधी निदेशक तत्व। यानी भारत में सुगम और सुलभ न्याय व्यवस्था, शिक्षा का प्रचार प्रसार, प्रजातंत्र की भावना का विकास, इसके लिए भी निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। जैसे राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता प्रदान करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 44 कहता है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। प्रजातंत्र की भावना के विकास के लिए निदेशक तत्वों में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों के संगठन की ओर कदम उठाया जाएगा और उन्हें इतने अधिकार प्रदान किए जाएंगे कि वे स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। तो ये कुछ न्याय, शिक्षा और प्रजातंत्र से संबंधित निदेशक तत्व हैं। नेक्स्ट हम लोग लेंगे प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी तत्व। देखिए, इसमें जो हमारे धरोहर हैं, प्राचीन जो हमारी धरोहर है राज्य की, स्मारक हैं हमारे, प्राचीन स्मारक जो हैं उनकी सुरक्षा के ऊपर का प्रयत्न किया गया है। इसमें प्राचीन स्मारकों, कलात्मक महत्व के स्थान और राष्ट्रीय महत्व के जो भवन हैं उनकी रक्षा का कार्य भी राज्य को सौंपा गया है। राज्य का दायित्व निश्चित किया गया है कि प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के जो स्थान हैं उनको संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया हो और रक्षा करने का प्रयत्न राज्य के द्वारा किया गया हो, इसका दायित्व राज्य को दिया गया है।
इसी तरह से 42वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ उसमें भी ये व्यवस्था की गई है कि राज्य देश का जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है, उसकी रक्षा और उसमें सुधार करने का प्रयास करेगा। राज्य के द्वारा वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा का भी प्रयास किया गया है। नेक्स्ट हम लोग लेंगे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्व। देखिए हमारे देश को का जो आदर्श रहा है बच्चों, हमेशा से ही वसुधैव कुटुंबकम का रहा है और हमने सदैव से ही शांति में जियो और जीने दो का जो सिद्धांत है उसको अपनाया है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निम्न आदर्शों को लेकर के चलने का प्रयास करेगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि की जाएगी, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित किए जाएंगे, राष्ट्रों के जो आपसी व्यवहार है उसमें जो इंटरनेशनल लॉज हैं, अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं और जो संधियां की जाती हैं उनके प्रति आदर का भाव किया बढ़ाया जाएगा। जो अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हैं, जो विवाद हैं, उनको जो मध्यस्थता उनकी जो की जाती है तो उनको मध्यस्थता के द्वारा सुलझाया जाएगा, ना कि हिंसा के माध्यम से उनको सुलझाया जाए। तो यानी निदेशक जो तत्व हैं उसका मुख्य उद्देश्य है राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित करना और प्रजातंत्र की सुरक्षा करना, ताकि वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना हो सके जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, समता तथा सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके।